भाई है, उसका दूसरा नाम क्या है? भाई नहीं तो का भौजाई है। अब ये तुम समझो। वो मेरा भाई है। हाँ तो उसका नाम क्या है? उसका नाम सुक्ता। तुम्हारा नाम मुक्ता? हाँ। अच्छा, उसका सुक्ता क्यों पड़ा, तुम्हारा मुक्ता? जब मैं बहुत छोटा था। कितने थे? इतना था। इतने थे? हाँ, तुम इतने? हाँ, और वो कितना था? जब मैं पैदा हुआ था तो इतना भी हुआ था। हाँ तो और वो इतना था। जब तुम इतने थे वो इतना था? हाँ। अंडे से पैदा हुआ था क्या वो? हाँ, अंडे से नहीं। हाँ। हाँ, वो मुझसे छोटा है ना। अच्छा ये बात। वो मुझसे 6 महीना छोटा है। अच्छा वो तुमसे 6 महीने छोटा है, ये बात। अब मैं उससे 6 महीना हल्का। तुमने मुझे मूर्ख समझ लिया है क्या? अरे वो मुझसे 6 महीना बड़ा है। ये बात कहो। हाँ, अब मैं उससे 6 महीना जेठा हूं। तुम विद्यालय गए हो कि तुम लगता है पीछे पढ़ते रहे हो? अरे वो इतवार को पैदा हुआ था। और तुम? मैं रविवार को। यार भैया वो इतवार और रविवार एक ही दिन के दोनों नाम है। ऐसा तो हम दोनों लोग इकट्ठा पैदा हुए। ये बात है। हाँ। अच्छा तो पैदा कैसे हुए तुम? नाम कैसे पड़ा? हाँ कैसे? जब मैं इतना था वो इतना था। फिर? तो मैं बहुत छोटा था। कितने थे? उसने बता दिया तुमने इतने थे। तो मैं जल्दी जल्दी करता था। क्या करते थे? अरे बता दो, शर्म की बात क्या है? सुसु। हाँ ये तो छोटे में सब करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी करता था। तो इसलिए मेरी अम्मा ने मेरा नाम रखा दिया मुक्ता। ओ ये बात है। और जब मैं कर देता था तो बनकर सोख लेता था। अच्छा वो सोख लेता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया सुक्ता। ये बात है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, पैदा कैसे हुए? दशरथ से। कैसे? हाँ, आप हैं जितेंद्र राजपूत, सुरक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय एंड ब्रजेंद्र राजपूत। हाँ। तुम पैदा कैसे हुए? अपनी पैदाश बतलाओ थोड़ा। दशरथ से। दशरथ से कैसे? एक दिन हमारे घर में चोर घुस गया। क्या हुआ फिर? उस चोर ने क्या किया? चोर घुस गया। फिर? उसने सब कुछ लूट तुम्हारे लिया। पप्पा कहाँ चले गए थे जब चोर घुस गया? हमारे पप्पा सीमा पार थे। अच्छा वो सीमा पार थे। जानते नहीं थे क्या? पुलिस वाला था मोर बाप। अच्छा हाँ, उसका नाम सिपाही लाल। हाँ। ये बात। लेकिन वो नाम के थे, काम के नहीं थे। नहीं, काम के ही थे। अच्छा हाँ। इसीलिए यह नाम पड़ा था। एक तो 2-3 डंडा दे दिया था तो वो मर गए तो रिटायर वो सस्पेंड हो गए थे। ये बात है। हाँ, हाँ। तो पता है हाँ कि जब कैसे ये आ गया तुम्हारा भाई? हाँ ये भाई है, लेकिन ये सफेदा का है हुई का है। क्यों भैया? हाँ। ये बताओ, तुम्हारे बाल काले हैं, इसके सफेद क्यों? तुम कह रहे थे हमसे छोटा है। हाँ। हाँ। तो ये कैसे? बाल सफेद। हाँ। ये उसको पकड़ता है। किसको? बुढ़ियन के बार बहु खाद का है। केवल ये कारण है? बुढ़ियन के बार खाद गया तो ये उनके बार सफेद हुई गए। ये बात है भैया। अब एक काम ऐसा करो हाँ। कि तो उसने किया क्या चोर ने? उसने सब कुछ लूट लिया। फिर? सोना चांदी हीरा मोती ऊसा भूसा राख है। फिर क्या किया? सब कुछ लूट लिया। हम हाँ। अम्मा के पेट में थे। फिर? उसने बंदूक उठाया और हमारी अम्मा के पेट में अड़ा दो। फिर क्या किया? बोले ओए, ए! जो कुछ अंदर हो बाहर निकाल दो। अच्छा तो हम अम्मा के पेट में थे। फिर? उसने जैसे बंदूक लगाया, बोले ए, जो कुछ अंदर हो बाहर निकाल दो। तो हम निकल के ठाड़ गए। ये बात है। ऐसी पैदाश है, ऐसे हृदय से साधुवाद है। हाँ। ऐसी औलादों को, ऐसी औलाद तो देश का भविष्य बनती है। आप बताओ क्या के लिए? तो फिर एक काम ऐसा करो हाँ। कि मैं जो अयोध्या का खबास है उसको ढूंढ रहा था। मैं नाऊ। तुम? हाँ। और मैं मिथिला का खबास, दोनों भाई भाई भैया। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। एक काम करो कि चारों कुमारों को लेकर के शीघ्र महलों में आ जाओ। क्यों? राम जी की। राम जी और भरत जी और लखन जी, शत्रुघ्न जी, सबको, क्योंकि कलयुग कराना है। राम जी की भी शादी हो गई। अरे सबकी चारों की शादी हो गई है। ये क्या कर दिया? राम जी की भी शादी हो गई। हो गई। बताओ, सरयू नदी किनारे कह रहे थे क्या? मुक्ता भैया, हाँ। जहाँ हमारी शादी होगी वहाँ तुम्हारी भी करवा देंगे। तो अब बताओ, राम जी ने अपनी शादी करवा ली। हाँ। मेरी न करवाई। अरे तुम उनसे कहना, वो एक नहीं, जितनी तुम शादी कहोगे उतने तुम्हारे विवाह हो जाएंगे। अच्छा तो तुम जाओ, लेकिन उनसे थोड़ा असंतुष्ट हो जाना। मैं नाराज हो जाऊंगा। ये बात नाराजगी में कहना तो सब सुन लेंगे तुम्हारी बात। मेरे को गुस्सी चढ़ी है। देख रहे हो लक्ष्मण, अयोध्या से बारात आई हुई है। उस बारात में हमारे बचपन का सखा
बचपन का मित्र मुक्ता भी आया हुआ है, परंतु यह हमारे समीप में नहीं आया, ना ही हमसे कुछ बात कर रहा है। प्रसन्न तो काफी दिखाई दे रहा है। हाँ तो मैं तो लागत हूँ। अरे मुक्ता भैया, मैं को से बोलूं तब ना। ए मुक्ता भैया, मैं और तो बाकी सबसे बोल लूंगा, लेकिन राम जी से भर न बोलूंगा। राम जी बिल्कुल ना बात करना हाँ, तुम, राम जी से मैं बातें नहीं कर सकता। बिल्कुल ना करना। एक कौन न देखो करता? जरा, न राम जी के अरे घर, देखो तो पहचानो जरा। न राम जी के घर का गोबर उठाइयो। अरे तो देखो तो मेरी तरफ। जब मुँह का देगा। अरे ये ना करो। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? ओई, तुम्हें दर्द या सदमा है? ओई, कोई बीमारी है? ओई। किसी ने कुछ कह दिया है क्या? ये बात दिल्ली तक जाएगी। कौन सी बात? अरे इधर आओ। कौन सी बात? ये क्या किए हो? ये क्या है? मोर शादी नहीं भैया, इसलिए मैंने दिल बना लिया। अच्छा, कि कम से कम कोई तुम आ गए, आओ हृदय से रख जाओ। ना मिलूंगा। क्यों? बोलू बोलो। आपने ना क्या? अरे तो कुछ तो बताओ। मेरे दिल में नाक घुस रही है ना। अरे ये सब न करो। राम जी, आपने ना, हाँ आपने ना, तो क्या? आपने ना, अरे बताओगे? आपने ना, आराम से बात करो। आपने ना, आगे बोलो। आपने ना अपनी करवा ली, मेरी काहे न करवाई? क्या? ये बात जो कह रहे हो ना, ये बात दिल्ली तक जाएगी यार। अरे तो कौन सी बात? बताओ। सरयू नदी किनारे कह रहे थे मुक्ता भैया, जहाँ हमारी शादी होगी वहाँ तुम्हारी भी करवा देंगे। अब आपने अपनी करवा ली, मेरी कहे न करवाई। ये बात दिल्ली तक जाएगी। विवाह करवाने के लिए परेशान हो? हाँ, ब्याह नहीं तेरा यहाँ करवा सो। अगर ये सब बात सुन ली ना, तो ये बात फिर अयोध्या तक जाएगी। अयोध्या तक न जाएगी, वो बीच में मैं काट दूंगा। अभी हम लोग मिथिला में, ये बात फिर अयोध्या तक जाएगी कि मुक्ता शादी के लिए परेशान वो है। जब तक अयोध्या तक जाएगी तब तक मेरी बात दिल्ली तक जाएगी। सुनो, जब हम सरयू नदी के किनारे खेल रहे थे, हाँ तो तब हमारी गेंद चली गई थी नदी में। हाँ, चली गई थी ना? नदी चली गई थी गेंद में। अरे नहीं, गेंद चली गई थी नदी में। मैंने तो देखा था कि नदी चली गई थी गेंद में। अच्छा, नदी कैसे जाएगी गेंद में? जब गेंद फेंका, हाँ तो? नदी में गिरी, हाँ तो? नदी घुस गई गेंद में। अरे गेंद चली गई थी नदी में। हाँ, आप हैं मान बहादुर वर्मा जी, निवासी लोधीपुरा, हाल मुकाम का दौरा। आपकी तरफ से 51 पुष्पदाएं मुक्ता जी को स्पेशल दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। साजवाद। तब हमने कहा था मुक्ता भैया ये गेंद निकाल करके लाओ। हाँ, तुम ले आए थे। फिर हमने कहा था कि आज से हम जो भी कार्य करेंगे साथ में करेंगे। हाँ, जहाँ पर हमारा विवाह होगा वहाँ पर तुम्हारा भी करवा देंगे। अब कहे कहा था। यही बात तो दिल्ली तक जाएगी। तो फिर तुमने भी कुछ कहा था। क्या कहा था? ये भी जाएगी जो तुमने कहा था। क्या कहा था? तुमने कहा था राम जी आई हमें विवाह नहीं करवाना, मैं विवाह के लायक नहीं हूँ। तुमने कहा था मुझे तो साधु बनना है। हाँ, मैं साधु नहीं तो आसाराम बापू बनूंगा। क्यों? है इतना खूबसूरत लौंडा। ये लगाने का क्या मतलब? इतना खूबसूरत लौंडा। अच्छा, है? अगर साधु बन जाएगा तो इंडिया का गेट न फट जाएगा। क्यों मुक्ता, हाँ? क्या खूबसूरत लोग संत नहीं होते? है? खूबसूरत लोग संत नहीं होते क्या? हाँ होते, वही तो ज्यादा होते। इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि तुम भी हो जाओ। मैंने हूँ खूबसूरत। अच्छा, नहीं वो भी नहीं सकते। मुझे संत न, हाँ संत बन जाऊंगा। क्यों? एक भैया सधुनिया तो चाहिए। ए, वैराग को धारण करो। तो बैराग बन जाऊंगा, बैरागिन तो चाहिए।
फिर क्या मतलब है बैराग का? हाँ, और मुका मैं ठोक ठोक के खाइयों का। और क्या? ऐसा नहीं बनना है। हाँ, हाँ, राम जी। विवाह करवाना। हाँ हाँ, अब विवाह हो जाएगा। हो जाएगा। आओ आओ राम जी गले में लेते हैं। आहा, जय हो राम जी। नाराजगी दूर हो गई। हाँ बिल्कुल, आओ। शादी का हृदय से लग जाओ। जय हो लखनलाल जी। आहा, ओ भरत भैया ये नो है। भरत शत्रुघ्न तो तुम्हारे ही साथ में आए हैं ना? हाँ, उनको एक जगह घुमाने के लिए भेज दिया। जनवासे में है। हाँ, राम जी। हाँ। मेरी शादी कितनी करवा दे हो? ये भी कोई सोचने की बात है। एक विवाह सबका होता है, एक मेरा हुआ है, एक तुम्हारा भी करवा देंगे। हाँ हाँ, एक शादी हो जाएगी, एक घरवाली आ जाएगी, वो अम्मा की सेवा करेगी। राम जी, क्या हुआ? .com है। बिगड़ गया क्या कुछ? ये बात दिल्ली तक जाएगी। क्या बिगड़ रहा है? एक शादी होगी, एक घरवाली आ जाएगी, वो अम्मा की सेवा करेगी, तो मेरे पास कौन रहेगी? 2 करवाओ। 2 में समस्त गृह कार्य हो जाएंगे। हाँ, 2 में तो हो जाएंगे। 2 घरवाली आ जाएंगी, एक अम्मा की सेवा करेगी, एक पिताजी। अरे क्या हुआ? राम जी, 2 में पूर्ण पारी। तब तो ये बात तो फिर जाएगी। ये ना जाएगी, ये यही रहेगी। 2 में ना होगा तो फिर कितनी करवाओगे? कम से कम 6 ब्याह करो। अभी विचार कर लो। 6 में तो हो जाएगा। हाँ। एक अम्मा की सेवा करेगी, एक पिताजी की सेवा करेगी, एक चूल्हा मांजेगी, एक बर्तन मांजेगी, एक रोटी बनाएगी, एक बुलौआ देगी। राम जी, क्या हुआ? 6 में खतरा है। खतरा है? ऐसा करो, कितनी करवाओगे? मोर करीब करीब 12.5 दर्जन करवा दो। अच्छा, एक तो दर्जन लगाए हो, ऊपर से ये 12 तो ठीक है। हाँ, लेकिन ये 12.5 का क्या तात्पर्य है? अरे राम जी, 12 ठो मेरी बराबर की करवा देना। अच्छा, एक इतनी बूदी करवा देना। उसका क्या करोगे? 12 होंगी वो घर का काम करेंगी, और जो छोटी होगी उसको कंधे में बैठा लिया करूंगा, और लोधीपुरा आया करूंगा, तो लोग कहा करेंगे, वो देखो वो मुक्ता, अब मुक्ता की गुट्टी मेला दिया करते। इतना कहने के लिए केवल विवाह कराओगे? हाँ, अब पता है 12 से जब मोर ब्याह हो जाएंगे। सुनो, हाँ इतना जब विवाह कराओगे तुम, हाँ तो परिवार बहुत बड़ा होगा। हाँ, 12 धाम 180 लौंडा। क्या? 12 धाम 180 इनका पालन पोषण कौन करेगा? है। पालन पोषण कौन करेगा कुछ इनका? विचारा है तुमने? अरे शादी मैं करवाऊंगा, लड़के बच्चे सब मेरे होंगे, अब पालन पोषण कौन करेगा? कौन करेगा? आप। विवाह तुम कराओगे, पुत्र पुत्रियां तुम पैदा करोगे, और पालन पोषण हम करेंगे। आता है, जब सारे संसार का कोटा तुम लहे हो, तो मैं दूसरे कहीं राशन कार्ड लेके जाइयोगा। शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती होगी तुम्हें। राम जी, जब मेरी इतने इतने 12 ब्याह हो जाए, तो जाने कितने लड़का हो जाएंगे, तो मैं चुनाव लड़ जाइयो। काहे का? प्रधानी का। अच्छा, प्रधानी का चुनाव लड़ जाइयो, तो मैं जीत जाइयो। तो हाँ, आप हैं मंडल के महामंत्री श्री देव सिंह राजपूत। आपकी तरफ से 51 पुष्पमुद्रा प्रभु राम और मुक्ता जी को स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। है राम जी, जब मैं चुनाव लड़ जाइयो, मैं प्रधानी जीत जाइयो, है तो गांव में निकलो कहीं हो, तो सब कहो कहीं, प्रधान जी राम राम, प्रधान जी राम राम। और भी कुछ कहेंगे लोग? और जो औरतें जो बैठी होंगी है 4-6, तो क्या कहेंगे? एक दो कहो करिए, एक ना सुजा प्रधान की देख तो हमार कलोनी खागा, तो दूसरा कहो करी तुम्हार तो कलोनी खागा है, हमार तो पूरी की पूरी लेटरिन खागा। ऐसे करे करिए, लेकिन मैं कौन सुनो। अच्छा, तुमको ये अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया लागो करी। एक करी कलोनी खागा, एक करी तो कलोनी खागा, मोर तो पूरी की पूरी लेटरिन खागा। अच्छा लगेगा तुमको? हाँ, मुझे बहुत बढ़िया लागो करी। चलो बढ़िया है, कम से कम अच्छा तो लग रहा है तुम्हें। राम जी, सुनो, हाँ अब नाराज तो नहीं हो बिल्कुल भी? भाई, एक बुंदा नाराज। अच्छा ये बताओ, हाँ हम अयोध्या से चले आए, हाँ, तुमने रोका नहीं हमें? काय को रोकूं? क्यों? जगह फायदा हो वही का फायदा हो। हम नुकसान में जा रहे थे, अब मोरो फायदा हुईगा।
तुमसे ज्यादा होगा, तुम्हारा तो एक ब्याह हुआ है। यहाँ तो लक्ष्मण की चर्चा है, कल बहुत क्रोध किया है। हाँ मैंने सुना था। क्या? कल लक्ष्मण भैया, हाँ वो ये बात दिल्ली तक चली गई। वहां तक नहीं, ये बात अयोध्या तक गई होगी। बताओ लखनलाल जी काल कितना नाराज रहा है? पीर विहीन मही में जानी, जहाँ जनक जी ने कहा, जहाँ जनक जी ने कहा तो लखनलाल जी बोले अगर भैया की आज्ञा पा जाओ तो मैं धनुष को तुरंत बगदा दूं। आहा, फिर राम जी ने धनुष तोड़ दिया। थोड़ी देर में एक बुढ़ंचा आगा। कौन बुढ़ंचा? वाह, इतनी बड़ी जो है जटा रखा है या बड़ी दाढ़ी रखा है और छोट बूदी चड्डी पहने। अरे वो भार्गव श्री परशुराम जी थे। हाँ वो लहे हथौरा। हथौरा नहीं, हाँ वो परस था उनका। परस है। हाँ फिर और सुनो, हाँ वो जांघिया पहने थे। जांघिया है, उनकी जटाएं थी। अब मैं जानू कि ये चड्डी पहने कौन बाबा ये है? सब नहीं है। अच्छा बाबा, लेकिन चलो कलेऊ को चले। कलेऊ के लिए? हाँ कलेऊ का बुलावा आया है, कलेऊ को चले। आओ चलो चले। लेकिन काय में जाइयो? बताओ काहे में चलना है? पैदल जाइयो का? अभी तो इसी में चल रहे हैं। हाँ, एक काम वो, करो, वो लेकर के नहीं आए हो क्या? रुक जाओ, हाँ? अपने कंधों में बैठाओ मैं और ले चलो, तो लोग कहेंगे कि ये राम जी का सखा है, राम जी को बैठाए है। तो मैं दोनों जने के कंधे में उठाऊं? हाँ दोनों लोगों। ठीक है, मैं तुम्हें 2 जने के कंधे में उठावा तो और तुम 4 जने का इंतजाम मौका कर लिया। क्यों? मैं जब तुम्हें दोनों जने का उठाइयो तो मुंह को तो कोई उठाई, कम से कम 4 जने तो लगभग करी। भैया ऐसा देखो, नहीं। हमारा आपका प्रेम परस्पर है, ठीक है, इसी तरह का प्रेम बनाओ और प्रेम से रहो। हमसे नाराज ना हुआ करो भैया, क्योंकि हो